गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुष्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। तो हमारी जो अकाउंट्स की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है आपका पार्टनरशिप का, जिसमें हम गुडविल वैल्यूएशन के बारे में सीखेंगे। देखिए, पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन में आपको गुडविल वैल्यूएशन का पॉइंट दिया जाएगा, जिसमें आपको गुडविल निकालनी है और उसका एडजस्टमेंट करना है। तो चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इन चारों में गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, ये वाला पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं 3 मेजर मेथड यहां पे डिस्कस करूंगी: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो नीचे आप कमेंट करके अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर कीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो नीचे मुझे बताते जाइए, ताकि उस अकॉर्डिंगली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूं। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ 30-40 दिन बचे हैं। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लग जाइए अपनी तैयारी में। ये वीडियो में हम थोड़ा जल्दी जाएंगे और मैं आपको ये तीनों मेथड एक ही वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले देखो, गुडविल होता क्या है। ध्यान रखना, पहली बात तो गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट है। आप सभी लोग 11-12 पढ़े हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनटेंजिबल एसेट, ये इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। इनटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको यू कैन नॉट टच दोज एसेट्स, दीज कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, एंड दीज इनटेंजिबल एसेट आर द एसेट्स व्हिच आर कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट तो देते ही हैं, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए दे शुड एक्चुअली अक्रू सम इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर में आपको इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है। तो इनटेंजिबल एसेट हो गए, जैसे गुडविल है, ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। इसकी वजह से आपकी कस्टमर लॉयल्टी होती है, आपके गुड्स ज्यादा ओवर प्राइस हो सकते हैं, ज्यादा प्राइस पे बिक सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट देता है। लेकिन इसको आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते। और क्या एग्जांपल हो गए, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, वो सब आपके इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है, गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं पार्टनरशिप में। कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, एडमिशन हुआ है नए पार्टनर का, कोई पार्टनर गया है बाहर, या फिर कोई पार्टनर की डेथ होगी। इन सभी केसेस में किसी न किसी पार्टनर के प्रॉफिट में गेन होता है, किसी न किसी पार्टनर के प्रॉफिट में लॉस होता है। तो क्या किया जाता है, जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो दूसरा पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे कंपनसेट करता है, और गुडविल के लिए भी उसे कंपनसेट करता है, क्योंकि अब वो ज्यादा शेयर ले रहा है। तो जिसका कम शेयर हो गया, जिसने अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर दिया या लेट गो किया है, उसको वो कंपनसेट करेगा। आई होप ये तो आपको पता ही है, ये आपका बेस होना चाहिए। ये चैप्टर शुरू कर रही हूं तब मैं। अब इस चैप्टर में ये जो पूरा वीडियो है, इसमें बेसिकली मैं सिर्फ वैल्यूएशन बताऊंगी। आपको ट्रीटमेंट करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता देना, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट मैं आपका गुडविल का एडजस्टमेंट का ले लूंगी। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। गुडविल मतलब आपने इतने सालों से आप जो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपके मार्केट में आपके कस्टमर्स के बीच में आपकी एक स्टैंडिंग है, एक रेपुटेशन है कि वो बाकी कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर सिर्फ आप ही की दुकान से, आप ही के बिजनेस के साथ डीलिंग करते हैं, तो वो आपकी गुडविल कहलाती है। तो ये गुडविल कैसे शो होती है, आपको ज्यादा प्रॉफिट्स के रूप में गुडविल शो होती है, कि नॉर्मल मार्केट के जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो बेसिकली गुडविल निकालने के कई तरीके हैं। एक तो प्रॉफिट वाला तरीका है कि ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी गुडविल है। तो एक मेथड कहलाता है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। आप सभी लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, तो आपको पता है सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो इसी एवरेज प्रॉफिट में हम 2 मेथड यूज करते हैं, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले जब मैं एवरेज निकाल रही हूं, तो सिंपल एवरेज अगर मैं निकालूंगी तो मैं आपको एक फॉर्मूला ही भी यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, आपको 5 साल का, ये 5 ईयर्स है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 ईयर्स हैं। तो इसमें आपको गुडविल दी हुई है, ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ये क्या है, प्रॉफिट्स हैं, एवरी ईयर पर एनम के प्रॉफिट्स हैं। तो सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा, हम क्या लेंगे, प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रॉफिट्स ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाई n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं क्या करूंगी, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई 5, वो आ जाएगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट।
यहां तक आप समझ गए, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप क्या देखते हैं, अगर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरी ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में 30,000 था, फिर 40,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर 60,000 हुआ, फिर 70,000 हुआ, तो एवरी ईयर आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो हम प्रॉफिट्स को वेट्स दे देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है लेटेस्ट प्रॉफिट्स को, लेटेस्ट प्रॉफिट्स है 70,000, तो इनको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे, और जो एकदम पहले के प्रॉफिट्स हैं उनको सबसे कम वेट देंगे। तो यहाँ पे इनको 1 वेट दिया, यहाँ को 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब जरा देखिएगा, ये है आपके वेट्स और ये आपके प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स इनटू वेट, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 30,000 इंटू 1, 40,000 इंटू 2, 80,000, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 60,000 इंटू 4, ये क्या हो गया 2,40,000, और ये हो गया 3,50,000। इन सब का समेशन करेंगे, यहाँ पे इसका समेशन आएगा, ये समझ गए, और फिर वेट्स का यहाँ पे समेशन करेंगे, समझे। डेफिनेशन क्या होती है, देखिए वेटेड एवरेज फॉर्मूला देखिए, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ, किसका समेशन ले रहे हैं हम यहाँ पे, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू वेट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इंटू वेट ऑफ सेकेंड ईयर डैश 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 प्लस प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स इंटू वेट ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टोटल वेट्स। ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या लिखा है मैंने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हम क्या करते हैं, समेशन लेते हैं, सम लेते हैं। किसका सम लेते हैं, प्रॉफिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं वेट्स के साथ, और फिर उन सभी का हम उन सभी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, उनका सम लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ वेट्स के साथ, वो आपका आता है वेटेड एवरेज। समझ गए। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे और वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे। तो अभी मेरे पास, अब आप समझ गए हो कि सिंपल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकलेगा या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो क्या ये गुडविल है, नहीं, ये तो सिर्फ अभी आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा है और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा है। गुडविल क्या होती है, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि कितने साल के आप मान रहे हो कि ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है या ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, ये कितने साल तक आपको होगा। आप कितना अज्यूम कर रहे हो कि 3 साल तक कंटिन्यू करेगा, 4 साल तक कंटिन्यू करेगा, तो कितने ईयर्स ऑफ परचेज आप यहाँ पे ले रहे हो। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाई द एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स वाले मेथड में या तो सिंपल एवरेज से निकालोगे या वेटेड एवरेज से। यहाँ पे स्टार मार्क करो, वेटेड एवरेज कब लेते हो, जब प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको दिखाई देते हैं कि वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वेट दोगे लेटेस्ट प्रॉफिट्स को और सबसे कम वेट दोगे सबसे पहले वाले प्रॉफिट को, ठीक है। उस अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज निकालेंगे और फिर गुडविल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये मेथड आपको समझ में आ गया। सेकेंड है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट पहले पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप जो भी तरीका दिया गया है, जैसे भी क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे जैसे समझा है वैसे निकाल लोगे। उसके बाद एक नई चीज चाहिए, वो होती है नॉर्मल प्रॉफिट। आप ये देखते हो कि इतना ही पैसा लगा के अगर कोई और कंपनी या कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में काम कर रहा है, तो मार्केट का क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि नॉर्मल लोग मार्केट में 15% के रेट से कमा रहे हैं, तो वो मार्केट की क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, आप देखोगे कि मैंने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उस अकॉर्डिंग मेरा रिटर्न कितना होगा, मेरे नॉर्मल प्रॉफिट कितने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि मैंने मान लीजिए 5 लाख रुपए कैपिटल का एम्प्लॉय किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 20% है, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न लिया मैंने, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इन दैट केस कितना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, 1 लाख। कितना है, 1 लाख का। और एवरेज प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल हमारा निकला है 1,30,000। तो ये सोचने की बात है कि नॉर्मली कोई भी बिजनेस है वो 1 लाख रुपए कमाता, अगर वो 5 लाख रुपए लगाता है इस तरह के बिजनेस में, तो मार्केट रिटर्न उसे कितना देता, 1 लाख देता। लेकिन हमारा बिजनेस 1,30,000 कमा रहा है, इसका मतलब कितने ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट कितने हमारे, सुपर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब ये गुडविल नहीं है, गुडविल क्या है, हम कितने ईयर्स तक मानते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स हमको होने कंटिन्यू रहेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं गुडविल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। ओके,
ठीक है, जैसे यहाँ पे गुडविल वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज प्रॉफिट, चाहे कोई भी एवरेज हो, सिंपल या वेटेड, क्लियर। वैसे ही यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट्स। खत्म काम, इजी है, सिंपल है। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जैसे पहले पढ़ा था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान देना, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे गलती कर सकते हो, क्या लोगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने एम्प्लॉय किया हुआ है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया? ये तो ऐसा हो गया। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन में क्या करते हो, आप अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हो। यहाँ पे तो आपने क्या देखा कि मैंने जितना कैपिटल लगाया है उस पे कितने प्रॉफिट बनने चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। अब यहाँ पे पता लगाओगे कि मेरा जितना प्रॉफिट है उस पे कितना कैपिटल होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके प्रॉफिट्स कितने, एवरेज प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल आपके एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 1,30,000 है, ठीक है, 1,30,000 आपके प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 20%। अब जरा सोचिए हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए था, मतलब कितना कैपिटल एम्प्लॉय होना चाहिए था। अभी मेरे अगर 1,30,000 रुपए कोई भी नॉर्मल कंपनी कमाती है, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए था, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका 6,50,000। समझ में, ये कितना हो गया, 6,50,000। आपने कितना एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, आपने एम्प्लॉय करके रखा है 5 लाख का कैपिटल, कितना, 5 लाख का कैपिटल आपने एम्प्लॉय करके रखा है। तब ध्यान से मेरी बात सुनो, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 6,50,000, मतलब नॉर्मली 6,50,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होते हैं 1,30,000 कमाने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो आपने जो कम इन्वेस्ट किया है किस वजह से किया है, क्योंकि आपकी गुडविल काम कर रही है। तो आपकी यहाँ पे गुडविल कितनी है, गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे हो गया 650 माइनस 5 लाख, तो कितना हो गया, 1,50,000। समझ में आया? आप समझे, ये सिंपल, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन में क्या करते हैं, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ होता है, फिर हम देखते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये ऐसे आ गया। तो ये मैंने आपको एकदम छोटे से रूप में तीनों जो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड है, एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड बताए हैं। आगे अगर आप चाहते हो मैं इनका ट्रीटमेंट बताऊं, तो देखो पूरा जो पार्टनरशिप है, चाहे आप डेथ ले लो, रिटायरमेंट ले लो, चाहे आप एडमिशन ले लो, उनमें 5 तरह की आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं। एक तो गुडविल का, एक रिजर्व्स का, उसके बाद आपके होते हैं रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना होता है। गुडविल का, रिजर्व्स का, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आप करोगे। उसके बाद बेसिकली जो पार्टनर्स के बीच में जो नया रेशियो है वो निकालने का, कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करने का, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, और फाइनली उसका अकाउंट सेटल करने का। ये बेसिकली आपके 5 एडजस्टमेंट पूरे पार्टनरशिप में होते हैं। आप चाहते हो कि इन 5 का मैं एक सिंगल आपको वीडियो बना के दूं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो क्या देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स। कीप स्टडिंग वेरी हार्ड, बिकॉज एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा। कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस एजुकेशन टू द नीडी पीपल, all your friends, relatives, colleagues, neighbors, whosoever is in need of quality education. I see you next time in the next video. Till then, keep studying hard, stay healthy, be happy. Bye-bye.